ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन मोमो को देखते हैं, जो सुसाइड करते हुए सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ से जंप करती हूँ तो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा सकती हूँ, क्योंकि मोमो टाइम ट्रेवल करके एक नोवेल वर्ल्ड में आ चुकी थी, एक फीमेल कैरेक्टर बन के। तभी वहाँ पर उस कैरेक्टर के 3 स्टेप ब्रदर आते हैं। मोमो का बिग ब्रदर फू होवांग कहता है कि तुम हम सबको एम्बेरस करना बंद करो। मोमो कहती कि तुम लोग मेरे लिए बिल्कुल काइंड नहीं हो, मैं नहीं आऊँगी। हुआंग कहता कि बकवास मत करो, तुम बार बार सुसाइड करने की कोशिश क्यों करती रहती हो। मोमो सोचती है कि वैसे मेरे भाइयों को नोवेल की हीरोइन से प्यार कराने के बाद भी मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा सकती हूँ, साथ ही मुझे 100 बिलियन का प्राइज़ भी मिलेगा। सेकेंड ब्रदर मिंग कहता है कि तुम लोगों ने कुछ सुना। थर्ड ब्रदर फेंग कहता है कि कोई पैसों की बात कर रहा है। हुआंग भाग के ऊपर जाता है। इन दोनों को मोमो के मन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मोमो सोचती कि उस हीरोइन की वजह से इन तीनों भाइयों की डेथ हो जाएगी, लेकिन मुझे इससे क्या। तभी हुआंग मोमो को पकड़कर नीचे उतारता है और कहता है कि बताओ हम कैसे मरेंगे। मोमो सोचती कि इसे मेरे मन की बात कैसे पता। मोमो कुछ नंबर्स को देखकर कहती है कि मुझे मर जाने दो, मैंने बहुत एम्बैरेसिंग काम किया है जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि न्यू ईयर की पार्टी में मोमो सेक्सी ड्रेस पहनकर हुआंग के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। हुआंग कहता है कि बकवास मत करो। सडनली वो नंबर्स गायब हो जाते हैं। मोमो सोचती है कि अब मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगी। हुआंग कहते कि चुपचाप घर चलो। मोमो कहते कि तुम लोग गुस्सा नहीं हो। वो कहते कि नहीं, तुम हमारी फैमिली हो। मोमो सोचती कि ये लोग हीरोइन की वजह से मरने वाले हैं। सभी हैरान हो जाते हैं। मोमो कहती है लेकिन ये तीनों बहुत अच्छे हैं, तो मैं इन्हें सेव करूँगी स्टोरी को चेंज करके। हुआंग सोचता है कि मुझे लगा था कि ये हार्टलेस पर्सन है। मोमो सोचती है लेकिन मेरे 100 बिलियन का क्या होगा। जो सुनते ही तीनों भाई मोमो को 10-10 मिलियन सेंड कर देते हैं। मोमो तो हैरान हो जाती है। हुआंग कहते कि तुम अच्छे से रहोगी तो हम हर महीने तुम्हें पॉकेट मनी देंगे। मिंग कहते कि तुम रिच लाइफ एंजॉय कर सकती हो। फेंग कहते कि दोनों ब्रदर्स ने सही कहा। मोमो कहते कि मैं आप लोगों को परेशान करती हूँ, अचानक तुम लोग मुझे अच्छे से क्यों ट्रीट कर रहे हो, कहीं मुझे मारना तो नहीं चाहते हैं। हुआंग मोमो के सर पे मारकर कहता है कि बकवास मत करो और चलो यहाँ से। वो सभी नीचे आते हैं। तभी मोमो को किसी की आवाज़ आती है। मोमो सोचती कि शायद यही इस नॉवल की हीरोइन है, मुझे उसे देखना है, लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। मोमो जानबूझ के हुआंग को टच करके उसे किस करने को कहती है। हुआंग कहते कि दूर रहो मुझसे। मोमो कहते कि ठीक है, वो भागकर आगे चली जाती है। मिंग और फेंग कहते कि ब्रदर तुम इससे इतना डरते क्यों हो। हुआंग मोमो से कहते कि इसे मेंढक की तरह झांकना बंद करो। मोमो सोचती कि तो यही वो हीरोइन है जो मेरे भाइयों को परेशान करेगी। जो सुनकर वो तीनों भी मेंढक की तरह झांकने लगते हैं। मोमो एक लड़के को देखकर सोचती है कि क्या उसके साथ नोवेल का हीरो है। ये तो मेरे ब्रदर्स जितना हैंडसम भी नहीं है। तीनों भाई तो खुश हो जाते हैं। जिस लड़की को मोमो हीरोइन समझ रही थी उसका नाम सी जिया है। जिया को देखकर तीनों भाई सोचते हैं कि ये तो हमारी मोमो की तरह ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन मोमो सोचती कि ये ब्यूटीफुल तो है, बिल्कुल मेरे भाइयों के टाइप की लड़की है। तीनों भाई सोचते कि क्या बकवास कर रही है ये। तभी वहाँ पर लिंसे नाम की लड़की आती है। मोमो कहती कि ये तो मेरी फेवरेट कैरेक्टर है। सीन कहती कि कौन बात कर रहा है। सिन उन सभी को देख लेती है। सिन अपने फियांस युआन का हाथ पकड़ने वाली थी। तभी मोमो सोचती है कि सिन भले ये तुम्हारा फियांसे है, लेकिन तुम इससे दूर रहो, इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ये तुम्हें पागल बनाकर जिया के साथ रहेगा। 3 साल में उनके 2 बेबीज भी होंगे। सीन ये सुनकर युआन पर गुस्सा करने लगती है। मोमो सोचती कि यहीं पर जिया और युआन की फर्स्ट केस होगी। और तभी किसी का धक्का लगने पर जिया गिरने वाली थी। युआन जिया को पकड़ लेता है और उनकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है। तीनों भाई तो हैरान हो जाते हैं। जिया वहाँ से चली जाती है। युआन स्माइल कर रहा था, जो देखकर सीनू से एक पंच मार देती है और कहती कि मुझे सेकेंड हैंड चीज़ें नहीं चाहिए। मोमो सोचती कि ये सीन चेंज कैसे हो गया। सीन मोमो के पास आकर कहती है कि मैं सीन हूँ, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी। मोमो सोचती कि मेरी फेवरेट कैरेक्टर मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। इसके तो 6 पैक एब्स भी हैं, अगर हम फ्रेंड्स बने तो शायद मैं कभी उन्हें टच कर पाऊंगी। सीन कहती कि अगर तुम मेरी फ्रेंड बनोगी तो मैं तुम्हें अपने एब्स टच करने दूंगी। मोमो तो ये सुनकर हैरान हो जाती है। तीनों भाई समझ जाते हैं कि सिन भी मोमो की मन की बात सुन पा रही है। देन मिंग सोचता है कि इसे एब्स इतने पसंद है क्या। फेंग सोचता है कि अच्छा है, हम तीनों के एब्स हैं। फेंग तो हुआंग को एब्स दिखाने के लिए कहने लगता है। हुआंग अपनी शर्ट ऊपर करता है। सीन सोचती कि ये तो काफ़ी हैंडसम है। मोमो कहती कि ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो। मिंग कहता कि क्या तुम्हें मेरे एब्स देखने हैं। फेंग कहते कि साय फिल्म मत करो। वो मोमो के अडेप्ट करने के टाइम की कोई बात बोल देता है। मोमो कहती कि क्या कहा तुमने। हुआंग कह देता है कि कुछ नहीं। फेंग ग्रैंडपा जू की बर्थडे पार्टी में जाने को बोल रहा है। मोमो कहती कि हाँ, बचपन से ग्रैंडपा जू ने मेरी बहुत केयर की है, मुझे उनके बर्थडे में जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मोमो रेडी होकर आती है। वो हुआंग को देखकर सोचती है कि अच्छे से रेडी होने के बाद बिग ब्रदर डिसेंट पर्सन लगता है। हुआंग सोचता है कि क्या ये मेरी तारीफ थी। मोमो सोचती कि जिया से प्यार होने के बाद बिग ब्रदर उस जिया को सेव करने के चक्कर में बिल्डिंग से गिर जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। हुआंग तो हैरान हो जाता है। मोमो सोच रही थी कि इसी पार्टी में हुआंग को जिया से लव एट फर्स्ट साइट होगा।
हुआंग जिया को देखने लगता है। जिया भी उसे देखती है। मोमो खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मुझे हुआंग की एंडिंग चेंज करनी है। हुआंग कहता है कि तो इस लड़की की वजह से मेरी डेथ हो गई। जिया हुआंग को रिंग देने आती है, लेकिन हुआंग मना कर देता है। जिया कहती कि सभी रिच लोग एक जैसे होते हैं। मोमो कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलने की, जाओ यहाँ से। जिया को गुस्सा आ रहा था, वो सिन से टकरा जाती है। सिन जिया पर गुस्सा करने लगती है, तो जिया सिन को थप्पड़ मार के कहती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, समझी। मोमो सोचती कि इस जिया के लिए अपनी डिग्निटी से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे दूसरों की डिग्निटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीन कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या, मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब करने के बाद मुझे ही थप्पड़ मार रही हो। जिया कहती कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। मोमो कहती कि गलती तो तुम्हारी भी है। सीन तुमसे माफ़ी क्यों मांगेगी, तुम इसकी ड्रेस के पैसे दो। जिया गुस्से में कहती कि हाँ दे दूँगी। मोमो कहती कि 270,000। तुम्हें दूसरों की रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं रहती ना। जिया युआन को कॉल करके कहती कि तुमसे भीख नहीं मांग रही हो, मुझे 70,000 की ज़रूरत है, सेंड कर दो। मोमो कहती कि इतने एटीट्यूड दिखाने पर कौन ही तुम्हें पैसे देगा। फिर भी युआन जिया को पैसे सेंड कर देता है। मोमो और सिन तो हैरान हो जाती है। सिन कहती कि अच्छा हुआ उस बेवकूफ़ से मेरा ब्रेकअप हो गया। जिया सिन को पैसे ट्रांसफ़र कर देती है और गुस्से में चली जाती है। सिन मोमो को थैंक्स कहती है। मोमो सोचती कि मुझे जल्दी इस जिया का कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरे भाइयों को प्रॉब्लम होगी। थोड़ी देर बाद सभी पार्टी के बाहर आते हैं। जिया युआन को फंसा रही थी कि उन लोगों ने जानबूझ के मुझे बुली किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। सीन कहती कि ये सच में कमीना है। मोमो सोचती कि इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मोमो अपना फेस कवर करके युआन के पास आती है और उसे मारने लगती है। सभी हैरान हो जाते हैं। विंग जल्दी से जाकर अपने सूट से युआन और जिया को कवर कर लेता है, ताकि वो मोमो को ना देख पाए। मोमो फेंग और हुआंग को भी उसे मारने को बुलाती है। थोड़ी देर में फेंग और सिन भी उन लोगों को मारने आ जाते हैं। युआन कहते कि तुम लोग जो भी हो, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। हुआंग असिस्टेंट को कॉल करके यहाँ के सभी कैमरास बंद करा देता है। देन मोमो हुआंग के पास आती है। हुआंग मोमो को देखने लगता है। वो सोचती कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। हुआंग मोमो को उठा लेता है और कहता कि बिना हिल्स के पैदल चलना ठीक नहीं है। वो सोचती कि क्या हुआंग बहुत हैंडसम है, मैं सच में इसे बहुत लाइक करती हूँ। हुआंग हैरान होकर रुक जाता है। मोमो सोचती कि क्या इसे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, जो सुनकर हुआंग चलने लगता है ताकि मोमो को शक ना हो। अब घर आकर हुआंग मोमो को सोफा पर बिठाकर उसके क्लोज जाने लगता है। वो कहती कि मुझे पता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन तुम ये सब नहीं कर सकते। हुआंग मोमो के लेग को टच करता है। वो कहती कि तो तुम्हें मेरे लेग्स पसंद है, लेकिन ब्रदर अपनी लाइन क्रॉस मत करो। वो कहते कि क्या बकवास कर रही हो तुम। मोमो हुआंग को क्लोज कर लेती है। वो तो नर्वस हो जाता है। मोमो सोचती कि मैं फ्लर्ट करने में अच्छी हूँ। हुआंग मोमो को उसकी हील्स पहनाता है। वो सोचती है कि तो बस यही वजह है मुझे टच करने की। अब मैं हुआंग को कंट्रोल कैसे करूँगी। हुआंग कहते कि बेकार की बातें सोचना बंद करो और अपने रूम में जाओ। नेक्स्ट सीन में मोमो रूम से बाहर आती है और सभी को देखकर सोचती है कि ये सब क्या प्लान कर रहे हैं। मोमो हुआंग से कहती कि तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ पर रहूँ, तुम्हें डर नहीं है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगी। हुआंग कहते कि जो करना है करती रहना। मोमो तो हैरान हो जाती है। विंग मैसेज में कहता कि ये समझ क्यों नहीं रही है कि हमें जिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सभी टेक्स्ट मैसेज में बात कर रहे थे। फेंग कहते कि इसका दिमाग छोटा है अभी। हुआंग कहते कि कम से कम ये हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो कर रही है। मोमो सोचती है कि थर्ड ब्रदर ही सबसे पहले जिया को लाइक करने लगा था। फेंग तो हैरान हो जाता है। मिंग कहता कि बेट लगा लो, ये अभी भी उससे प्यार करेगा। सीन कहती कि ऐसा मत कहो, फेंग को जानती हूँ मैं, मेरा क्लासमेट है वो। लेकिन फिर भी वो बेट लगा लेती है। मोमो सोचती है कि इस मंथ ये जिया यहाँ पर सर्वेंट बनकर आएगी। मिंग कहते कि मैं सभी मेट्स को बाहर निकाल दूंगा। हुआंग कहते कि कोई भी फ्यूचर के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, वरना मोमो फ्यूचर के बारे में नहीं बता पाएगी। बस हमें उसके हिसाब से लास्ट पॉइंट चेंज करने हैं। सिन मिंग फेंग सभी मान जाते हैं। हुआंग कहते कि अगर फेंग को जिया से प्यार हो गया तो इसे अब्रोड के मेंटल हॉस्पिटल में भेज दूंगा मैं। जो सुनकर फेंग तो परेशान हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद जिया जॉब के लिए फू हाउस आती है। एक मिनट जिया से कहती कि आराम से, ये कार तुम्हारी नहीं है। जिया कहती कि हाँ तो क्या करूँ मैं। मेड कहती कि तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना होगा, तीनों यंग मास्टर को नाराज मत करना। जिया कहती कि पता नहीं ये रिच लोग पैसों को ही सब कुछ समझते हैं। मेड कहती कि यहाँ मेड बनने आई हो या एटीट्यूड दिखाने। वो जिया को तीनों यंग मास्टर और मोमो की इन्फॉर्मेशन देती है। जिया कहती कि ये लड़की यहाँ रहती है। मेड कहती कि हाँ, फू फैमिली ने इसे अडॉप्ट किया है। तीनों यंग मास्टर के साथ इसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। जिया कहती कि बेकार से ड्रेस के लिए इसने मुझसे 70,000 ले लिए थे। इधर मोमो कहती कि मैं बोर हो रही हूँ, बाहर जा रही हूँ कुछ इंस्पिरेशन लेने, तभी मैं ड्रॉ कर पाऊंगी। फेंगी सुन के मोमो को 5 मिलियन सेंड कर देता है और कहते कि यही रहो। मोमो कहती कि अब क्या करूँगी मैम। तभी जिया वहाँ पर आती है। वो क्लीनिंग कर रही थी। फेंग जिया को देखने लगता है। मोमो सोचती कि अब मैं क्या करूँ, भाई को उससे प्यार ना हो जाए। जिया फेंग से कहती कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फेंग कहते कि मैं सोच रहा हूँ कि इतनी हाई सैलरी के बाद मैं तुम जैसी बेकार लड़की को कैसे जॉब पर रख सकता हूँ।
जिया गुस्सा हो जाती है। फेंग कहते कि तुम किसी की तरह दिखती भी हो। जिया कहती कि क्या तुम्हारी फर्स्ट लव की तरह। फेंग कहते कि नहीं, मेरी डेड ग्रैंड माँ की तरह। मोमो ये सुनकर हंसने लगती है। जिया को तो गुस्सा आ रहा था। तभी फेंग नोटिस करता है कि उसका डॉग रूम में नहीं है। फेंग अपने डॉग को ढूंढने लगता है। मोमो कहती कि ब्रदर टेंशन मत लो, शायद दूसरी रूम में होगा। जिया कहती कि मैंने अंदर आते टाइम डोर लॉक नहीं किया था। मोमो कहती कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है ना थर्ड ब्रदर का पेट यहाँ पर है, तुमने डोर ओपन क्यों छोड़ा, वो गुम गया तो। जिया कहती कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। फेंग कहती कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी मेरे डॉग को ढूंढो। जिया कहती कि मैं कहाँ से ढूंढूं, तुम ओनर हो तो मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। फेंग कहता कि 6 साल मैंने उसे पाला है, अगर मेरे डॉग को कुछ हुआ तो तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। जिया चली जाती है। मोमो कहती कि ब्रदर कितना अपसेट है। मोमो खुद डॉग को ढूंढने जाने लगती है। फेंग उसे रुकता है लेकिन मोमो नहीं रुकती। वो बाहर आकर सोचती है कि जिया की आंटी को फ्रूट स्टैंड के पास डॉग मिला था, मुझे कैसे भी फेंग को जिया से प्यार करने से रोकना होगा। इधर जिया भी फेंग के डॉग को ढूंढने में लगी थी और सोचती कि ये रिच लोगों के लिए पेट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है यार। तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है। आंटी कहती कि मुझे एक डॉग मिला है, आज रात मैं इसकी डिश बना रही हूँ, तुम खाने आ सकती हो, काफ़ी अच्छे घर से लग रहा है ये। जिया कहती कि अच्छा। आंटी कहती कि वाइट स्नो की तरह है ये। जिया कहती कि मैं उस डॉग को देखने आऊँगी, उसके बाद ही आप उसकी डिश बनाना। आंटी कहती कि दिखने में अच्छा है डॉग, ज़्यादा मीठ होगा इसकी बॉडी में। तभी मोमो आती है और आंटी से कहती कि ये मेरा डॉग है। आंटी कहती कि बकवास मत करो, ये मेरा डॉग है। मोमो कहती कि इसके नेकलेस पर साफ साफ फेंग का नाम लिखा है, तुम्हारा नाम फेंग है क्या। तब भी आंटी डॉग वापस नहीं दे रही थी। इतने में जिया भी आ जाती है और मोमो पर गुस्सा करने लगती है। मोमो कहती कि तुम्हें पता है ना कि ये ब्रदर का डॉग है। जिया कहती कि हाँ तो क्या करूँ मैं, मुझे पता है फू फैमिली में कोई तुम्हें लाइक नहीं करता, तुम बस एक रिच स्पॉइल्ड गर्ल हो। मोमो गुस्से में जिया को उठाकर पटक देती है। आंटी ये देखकर डर जाती है और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताने लगती है। तभी मोमो ने थप्पड़ मारकर फेंक के डॉग को ले लेती है। सभी लोग उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। मोमो सभी को सच बताती है। आंटी जिया से कहती कि अब क्या करें हम। जिया मोमो से कहती कि सबके सामने बकवास मत करो। मोमो कहती कि क्यों, सर सबको दिख रहा है। आंटी गुस्से में मोमो को नाइफ मारने वाली थी। सभी डरकर भाग जाते हैं। तभी हुआंग वहाँ पर आता है। वो मोमो को बचा लेता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब कार में आकर मोमो हुआंग से कहती है कि तुम हमेशा मुझसे गुस्सा क्यों रहते हो, क्या ये इस वजह से है कि मैं तुम्हारा पीछा करती थी या तुम्हारे साथ सोई थी या फिर हमारी फाइट की वजह से। हुआंग कहता है कि बकवास मत करो, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना भी नहीं आता। मोमो कहती कि गुस्सा मत हो, वैसे आज मैंने कोई सेक्सी या रिवेलिंग ड्रेस नहीं पहनी है, तुम्हारी पसंद की स्टाइल की ड्रेस पहनी है, ये कैसी है। हुआंग कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, यही छोड़कर चला जाऊंगा तुम्हें। वो कहती कि इतना साय फील करोगे तो फ्यूचर में किसी से प्यार कैसे कर पाओगे। हुआंग मोमो को घर से उतार देता है। मोमो हुआंग पर गुस्सा करने लगती है। फिर वो वापस आता है। मोमो तो खुश हो जाती है लेकिन हुआंग उसे कोट देकर कहता है कि इसे पहन लो, कोल्ड हुआ तो कोई केयर नहीं करेगा तुम्हारी, और चला जाता है। मोमो और गुस्सा हो जाती है। अब नेक्स्ट डे मैड मोमो के लिए केक लेकर आती है। मोमो केक खाते ही कहती है कि ये फेंग ने बनाया है ना, मैंने उसका डॉग ढूंढने में उसकी हेल्प की, इसीलिए सीक्रेटली उसने मेरे लिए केक कुक किया। फेंग खुश हो जाता है और हुआंग से कहता है कि मैं बेट जीत गया और मुझे 10,000 दो। हुआंग पैसे दे देता है। मोमो मैट से कहती है कि हर बर्थडे में थर्ड ब्रदर मेरे लिए खुद केक बनाता है, इसीलिए मैं उसके हाथ का टेस्ट पहचान जाती हूँ। फेंग खुश हो रहा था। हुआंग उसे किक मार के कहता कि ज़्यादा खुश मत हो। फेंग कहते कि आप क्यों जेलस हो रहे हो। हुआंग सोचता है कि इसके हाथों का टेस्ट याद है और मेरी काइंडनेस का क्या। तभी जिया वहाँ पर आती है और मोमो के फेस पर केक छपा के कहती है कि तुम रिच हो तो कुछ भी कर सकती हो क्या। हुआंग कहते कि ये क्या कर रही हो। जिया कहती कि इसकी वजह से मेरी आंटी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, यहाँ तक कि उन्हें टैक्स न देने के लिए ब्लेम करके उनका फ्रूट स्टॉल बंद करा दिया। फेंग कहते कि तुम मोमो को हमारे सामने परेशान नहीं कर सकती, उसे बुली करना ईजी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बुली ही करती रहो। मोमो केक उठाकर जिया के फेस पर मार देती है और उसे पकड़कर मारने लगती है। फेंग और हुआंग तो हैरान हो जाते हैं। हुआंग कहते कि मुझे नहीं लगता कि इसे बुली करना ईजी है। मोमो जिया को बहुत मारती है और उसे बेहोश कर देती है। तभी मोमो को सिन का कॉल आता है शॉपिंग पर चलने के लिए। मोमो हुआंग और फेंग से कहती है कि ब्रदर ये सब साफ करा देना, मैं जा रही हूँ। हुआंग और फेंग तो मोमो का ये रूप देखकर सरप्राइज्ड हो चुके थे। अब नेक्स्ट सीन में मोमो सिन के साथ शॉपिंग पर जा रही थी। रास्ते में कुछ लोग उनकी कार के सामने आ जाते हैं। वो लोग सिन को बाहर आने को कहते हैं। सिन कहती है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। मोमो को याद आता है कि नोवेल में युआन ने सब प्लान करके सिन की कंपनी पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद वो जिया के साथ रिच लाइफ एंजॉय कर रहा था। मैं उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगी। सिन बाहर आती है। वो लोग कहते हैं कि हमें तुम चाहिए। मोमो सोचती है कि इन लोगों को युआन ने ही भेजा है। एक आदमी कहता है कि इस छोटी लड़की का क्या करना है। मोमो सोचती कि मुझे कैसे भी सिन को बचाना होगा। बेहोश होने का नाटक करने लगती है। उन गुंडों का लीडर मोमो के हाथ पर पैर रख देता है। मोमो को दर्द हो रहा था।
लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो सोच रही थी कि सिन मेरा वेट करना, मैं जल्दी तुम्हें सेव करने आऊँगी। वो लड़के सिन को ले जाते हैं। मोमो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और कार में जाकर हुआंग को कॉल करके पुलिस को कॉल करने को कहती है। हुआंग मोमो को वीडियो कॉल करता है और उसे सिन के पास जाने को मना करता है, लेकिन मोमो उसकी बात नहीं सुनती और कॉल कट करके चली जाती है। अब मोमो लोकेशन पर आती है और सोचती है कि मुझे जगह सही से याद थी। मोमो एक लड़के को बेहोश करके सोचती है कि मैं तो अमेजिंग हूँ। सिन को मोमो की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी लीडर उसके पास आकर सिन की फ़ोटोज़ लेने लगता है। इधर हुआंग ये सब फेंग और मिंग को बताता है कि सिन और मोमो किडनैप हो गई है। वो दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। इधर मोमो सिन को देख रही थी। वो लोग सिन को परेशान करने वाले थे। मोमो कहती है कि मुझे म्यूजिक की ज़रूरत है। मोमो म्यूजिक प्ले करने लगती है। सभी गुंडे सोचते हैं कि म्यूजिक कहाँ बज रहा है। सभी बाहर आते हैं। मोमो उन्हें मारने लगती है। एक लड़का कहता है कि तुम तो बेहोश थी। मोमो उसे भी मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो जल्दी से सिन के पास जाती है और उसके हाथ खोलकर उसे जल्दी से बाहर लेकर आती है। उन्हें लगता है कि हुआंग वहाँ आ चुका है, लेकिन कार से जिया वहाँ पर आती है। मोमो और सिन तो हैरान हो जाती है। सिन कहती कि तुम यहाँ। जिया कहती कि युआन ने कहा कि तुम प्रॉब्लम में हो तो मैं तुम्हें देखने आ गई, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। सिन कहती कि अच्छा हुआ मोमो तुमसे पहले आ गई, उसने मुझे सेव किया है। जिया कहती कि अच्छा। सिन जिया का गला पकड़ लेती है और कहती कि मेरा मजाक उड़ाने आई हो ना तुम। मोमो सोचती कि हाँ, नोवेल में भी ये सिन को और बातें सुनाने आई थी। जिया सिन को साइड करती है और कहती कि तुम लोग रिच हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे। आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मोमो उसके बॉडीगार्ड को मारने लगती है। जिया और ज़्यादा बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है। मोमो अपने भाइयों को आवाज़ देने लगती है। जिया कहती कि तुम्हारे भाई तुम्हें इतना नफरत करते हैं कि तुम्हारी डेथ होने पर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी हुआंग मिंग और फेंग वहाँ पर आते हैं। जिया हैरान हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। मोमो जिया को पकड़ लेती है और उसे बहुत मारती है। हुआंग मिंग और फेंग तो फिर से हैरान हो जाते हैं। मोमो जिया को मार ही रही थी, तभी हुआंग उसका हाथ पकड़ लेता है। मोमो सोचती है कि क्या हुआंग को जिया की टेंशन हो रही है। हुआंग कहते कि उसे मारने से तुम्हारे हाथों में दर्द होगा। मोमो कहती कि तुम्हें जिया की फिक्र नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे इस बेकार लड़की से क्या करना, तुम्हें तो इंजरी नहीं आई ना। वो मोमो को चेक करने लगता है। मोमो कहती कि मुझे ऐसे टच मत करो, तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो क्या। हुआंग मोमो को उठा लेता है। मोमो कहती कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मेरे पीरियड चल रहे हैं, छोड़ो मुझे। वो कहता कि बकवास मत करो, कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं आई, ये चेक कराने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मोमो गुस्सा हो जाती है। मोमो हॉस्पिटल आकर हुआंग से कहती कि देखा, मेरे हाथों को कुछ नहीं हुआ, मैं उसे और मार सकती हूँ। हुआंग कहते कि अब तुम्हें जिया दिखे तो सीधे उसे मारने लगना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मोमो कहती कि तुम बहुत अच्छे हो। मोमो मन में सोचती है कि बस हुआंग जिया को लाइक न करने लगे, मुझे कैसे भी ये सब चेंज करना होगा। हुआंग कहते कि मैं फेंग और मिंग को कॉल करने जा रहा हूँ। मोमो को जिया दिख जाती है। यह युआन की ग्रैंडमा से मिलने आई थी। मोमो सोचती कि युआन की ग्रैंडमा को इम्प्रेस करके युआन से शादी करना चाहती है। मोमो अंदर आती है। जिया कहती कि तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ के भाग गया क्या। मोमो कहती कि उसकी सर्जरी हो रही है। हुआंग हैरान हो जाता है। ग्रैंडमा कहती कि तुम्हें अभी भी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। मोमो कहती कि अच्छा, मैंने तो आपसे अभी तक कुछ कहा भी नहीं। जिया कहती कि तुम ग्रैंडमा से ऐसे बात मत करो। मोमो कहती कि तुम्हें पता नहीं है, ग्रैंडमा की 5 डॉटर इन लॉ रह चुकी है, जो सभी इनके बेटों से डिवोर्स ले चुकी है। पता है क्यों? क्योंकि ये उनसे पूरा दिन साफ सफाई कराती थी। जिया तो हैरान हो जाती है। मोमो कहती कि सीन भी जब इनके घर में फर्स्ट टाइम गई थी तो इन्होंने उससे टॉयलेट साफ करने को कहा, इसीलिए तुम युआन से इसलिए शादी मत करना कि वो रिच है, वहाँ पर तुम ये सब नहीं कर पाओगी, है ना। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, तो उन लोगों को ये सब करना ही पड़ेगा, मैं उनकी मदर इन लॉ हूँ, उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। जिया कहती कि मैं करूँगी ये सब। मोमो सोचती कि ये पागल है क्या। जिया कहती कि ग्रैंडमा की रिस्पेक्ट करना मेरा काम है, वो जो बोलेगी मैं वही करूँगी। ग्रैंडमा ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती कि मुझे ऐसी ही ग्रैंड डॉटर इन लॉ चाहिए थे, मुँह चलाने वाली नहीं। ग्रैंडमा जिया के बनाए सूप की तारीफ करने लगती है। मोमो ग्रैंडमा को बता देती है कि ये कोई चिकन सूप नहीं बल्कि इंस्टेंट नूडल सूप है, जिसकी नूडल्स जिया ने खा ली और सूप बस ग्रैंडमा को दे दिया। ग्रैंडमा ये सुनकर हैरान हो जाती है। जिया कहती कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो ना। मोमो कहती कि जो सच था वही बता रही हो। ग्रैंडमा मोमो से कहती है कि तुम जिया को मेरे सामने बुरा बना रही हो ना। मोमो सोचती कि ये रिया तो मुझसे भी ज़्यादा वीसीएस है, हीरोइन कहाँ से बन गई। ग्रैंडमा मोमो पर ही गुस्सा कर रही थी, तभी हुआंग वहाँ पर आता है। ग्रैंडमा कहती कि तुम कौन हो। हुआंग कहते कि जिसकी अभी सर्जरी हो रही थी। ग्रैंडमा कहती कि तुम मेरे ग्रैंडसन को जानते नहीं हो, वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। हुआंग कहते कि हाँ जानता हूँ, कुछ दिन पहले नील डाउन होकर मुझसे इन्वेस्टमेंट मांग रहा था। ग्रैंडमा कहती कि झूठ मत कहो, मेरा ग्रैंडसन बहुत रिच है। हुआंग युआन को कॉल कर देता है और कहता कि अब मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। युआन कहता कि क्यों। हुआंग कहता कि अपनी ग्रैंडमा से पूछना। युआन ग्रैंडमा को कॉल करता है और कहता कि आपने फू फैमिली के एल्डेस्ट मास्टर को नाराज़ क्यों किया, अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
ग्रैंडमा हैरान हो जाती है। वो मोमो से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम फू फैमिली से हो। मोमो कहती कि मैं तो बेकार और बुरी लड़की हूँ ना। ग्रैंडमा जिया पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हुआंग मोमो को लेकर जा रहा था। जिया उसे रोकती है और कहती कि तुम अपनी सिस्टर को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। हुआंग कहती कि मोमो मेरी सिस्टर है, मैं इसे सपोर्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जिया कहती कि हाँ तो कौन सा रियल सिस्टर है तुम्हारी। वो हुआंग का हाथ पकड़ रही थी। हुआंग उसे साइड करके कहता कि बकवास मत करो। जिया कहती कि तुम इसे नहीं पालते तो रोड के किनारे मर गई होती है। मोमो कहती कि अच्छा शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं एक पेंटर हूँ, लाखों में मेरी पेंटिंग सेल हो सकती है, तुम तो बस एक मेड हो ना। जिया हैरान होकर कहती कि मैं भी पेंटर हूँ, बस तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ और मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मोमो जिया से पेंटिंग दिखाने को कहती है। मोमो पेंटिंग देखकर हैरान हो जाती है और सोचती कि ये तो वही पेंटिंग्स है जो मैंने अपने हिडन अकाउंट में अपलोड की थी। ये कल के चैरिटी डिनर में होने वाले ऑक्शन में जाकर सबको इन पेंटिंग से बेवकूफ़ बनाना चाहती है। जिया कहती कि देखा मैं तुमसे अच्छी पेंटर हूँ, बस मेरे पास स्टेज नहीं है अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। जिया चली जाती है। वो खुश हो रही थी कि कल की पार्टी में वो ये पेंटिंग सेल करके फेमस होने के साथ साथ पैसे कमा सकती है। तो मोमो हुआंग से कहती कि मुझे भी उस ऑक्शन पार्टी में जाना है, लेकिन हुआंग अपने असिस्टेंट को मैसेज करने में बिजी था। मोमो कहती कि प्लीज़ मुझे जाने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनूंगी। हुआंग कहते कि बकवास मत करो, क्या उन्हें पहनकर बाहर आना सही है। मोमो कहती कि तो तुम नहीं चाहते हैं कि मुझे कोई और देखे तो ठीक है, मैं बस तुम्हारे सामने ब्लैक स्टॉकिंग और सेक्सी ड्रेस पहनूंगी। हुआंग कहते कि बकवास मत करो। मोमो कहती कि प्लीज़ मुझे जाने दो। हुआंग अपने असिस्टेंट के मैसेज देख के बताता है कि कल युआन जिया को सपोर्ट करेगा। वो मोमो को उनका सारा प्लान बताता है। मोमो सोचती है कि मैं इन लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। हुआंग कहते कि तुम्हारे साथ चलूंगा मैं। वो कहती कि सच में। वो हुआंग को टच करने लगती है। हुआंग उससे बच के भागने लगता है। नेक्स्ट डे मोमो सोचती कि मैं जिया का प्लान पूरा नहीं होने दूंगी, ये मेरी सबसे बेस्ट पेंटिंग्स है, कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। हुआंग कहते कि तुम चैरिटी ऑक्शन में जाना चाहती हो। मिंग कहते कि वहाँ पर अपनी मोस्ट प्राउड पेंटिंग सबको दिखाना चाहती हो। फैंग कहते कि ताकि जिया को हरा सको। मोमो हैरान होकर कहते कि तुम लोगों को ये सब कैसे पता। मिंग और फैंग कहते कि तुम्हारी बातें हम गेस करके ही पता कर सकते हैं। मोमो कहती कि हाँ ठीक है। वो उन सभी को पेंटिंग दिखाती है और कहती कि ये मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग है, आज कोई स्पेशल पर्सन ही इसे बाय करेगा, देख लेना। फेंग हंसने लगता है। मिंग और हुआंग उसे घूर के देख रहे थे। अब रात में सभी ऑक्शन डिनर पार्टी में आते हैं। मोमो सोचती कि मुझे कैसे भी इस जिया को हराना होगा, वरना ये मेरे भाइयों को परेशान करेगी। जिया सोच रही थी कि आज के बाद मैं बेस्ट पेंटर के नाम से फेमस हो जाऊंगी। अच्छा हुआ ये फू फैमिली में मुझे देखने आ गई। युआन जिया से कहता है कि क्या तुम नर्वस हो। जिया कहती कि अगर मेरी पेंटिंग्स हाई प्राइस में सेल नहीं हुई तो। युआन कहते कि टेंशन मत लो, मैंने सब अरेंज कर दिया है। देन ऑक्शन स्टार्ट होता है जिसमें जिया की पेंटिंग के लिए बोली लगाई जाती है। ये पेंटिंग मोमो की ही थी। जिया की पेंटिंग की स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन थी और 2 मिलियन में वो सेल हो जाती है। जिया खुश हो जाती है। युआन कहते कि देखना इसके बाद सभी तुम्हें नोटिस करेंगे, यह तुम्हारी पेंटिंग ही सबसे हाई प्राइस में सेल हुई है। जिया कहती कि हाँ अब मैं एक फेमस पेंटर बन सकती हूँ, दूसरों की तरह नहीं जिसको अपने भाइयों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। मोमो कहती कि हाँ सही कहा तुमने। तभी होस्ट बताती कि हमारे पास एक और पेंटिंग आई है। वो सभी को मोमो की पेंटिंग दिखाती है। सभी को मोमो की पेंटिंग बहुत पसंद आती है। कुछ लोग कहते कि जिया और मोमो की पेंटिंग सेम है। जिया गुस्से में कहती कि ये मेरी बनाई पेंटिंग है। युआन जिया से कहते कि देखना कोई इसकी पेंटिंग बाय नहीं करेगा। मोमो की पेंटिंग का स्टार्टिंग प्राइस ही 2 मिलियन था। जिया कहती कि ऐसा क्यों किया है इन्होंने। धीरे धीरे सभी ज़्यादा बोली लगाने लगते हैं। इतने में होस्ट को कॉल आता है कि 9 मिलियन। जिया और युआन तो शॉक्ड हो जाते हैं। मोमो को खुश देखकर मिंग स्माइल करता है, लेकिन तभी कॉल आता है 20 मिलियन के लिए, जो सुनकर मोमो तो शॉक्ड हो जाती है। मिंग हुआंग से कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। हुआंग कहते हैं कि हम दोनों ही मोमो को खुश करना चाहते हैं। लेकिन फेंग कहते हैं कि ब्रदर्स देखा तुमने, इस दुनिया में और भी स्टूपिड लोग हैं, मोमो की पेंटिंग लेने के लिए 20 मिलियन खर्च कर दिया। हुआंग उसे गुस्से में घूरने लगता है क्योंकि पेंटिंग तो उसने ही ली थी। युआन मोमो पर गुस्सा करने लगता है। मोमो कहती कि बकवास मत करो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीन को चीट करने की। युआन कहते कि तो ये सब तुम रिवेंज लेने के लिए कर रही हो ना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैम। हुआंग मिंग फेंग तीनों खड़े हो जाते हैं और कहते कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मोमो को टच करने की। सडनली युआन को हार्ट में पेन होने लगता है। मोमो सोचती कि क्या ऐसे हार्ट अटैक आ रहा है, अभी इसका पेन और ज़्यादा कर देती हूँ। मोमो मिंग से कहती कि जानबूझ के युआन को किक मारो और बोल देना गलती से लग गई। मिंग कहते कि पागल हो क्या। मोमो कहती कि इसने ही मुझे किडनैप किया था ना। जो सुनकर मिंग युआन को किक मार के कहते कि क्या हुआ तुम्हें। फेंग भी युआन को किक मार के कहते कि कोई डॉक्टर को कॉल करो। हुआंग उन्हें साइड करके कहते कि मुझे देखने दो। युआन कहते कि मिस्टर फू आप ही अच्छे पर्सन हैं यहाँ, लेकिन हुआंग तो और जम करके युआन को मार देता है
और कहने लगता है कि यहाँ का फ्लोर बहुत स्लिपी है। फेंग और मिंग कहते कि हाँ सही कहा। मोमो कहती कि देखो अब यान के हार्ट में पेन नहीं हो रहा है, मेरे भाइयों को तो डॉक्टर होना चाहिए। तीनों सोचते कि ये सब में लिटिल डेविल है। जिया कहती कि तुम्हारे भाई किसी को ऐसे ट्रीट करे कि वो पर्सन मर ही जाए और तुम प्राउड फील कर रही हो। मोमो कहती कि तो तुम किसी और की पेंटिंग को अपना बता के क्यों प्राउड फील कर रही हो। मोमो सभी को बता देती है कि ये पेंटिंग उसने 2 साल पहले पेंट की थी। सभी हैरान हो जाते हैं। जिया कहती कि बकवास मत करो। मोमो सभी को उस पेंटिंग का मेन्यू स्क्रिप्ट दिखाने लगती है। जिया तब भी नहीं मान रही थी कि उसने पेंटिंग चोरी की है। मोमो कहती कि तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। जिया कहती कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अभी मेरे ऊपर बिजली गिरनी चाहिए, और सच में बिजली चमक जाती है। सभी हैरान हो जाते हैं। मोमो कहती कि एक बार फिर से करके दिखाओ ना, तुम तो झूठ नहीं बोल रही हो ना। सभी जिया से एक बार फिर से कसम खाने को कहते हैं। जिया कहती कि अगर मैंने चोरी की है तो यान पर बिजली गिरेगी। यान पर सच में बिजली गिर जाती है। सभी हैरान हो जाते हैं। हुआंग कहते कि बस बहुत हुआ। वो जिया को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके। जिया भागने लगती है। मोमो और फेंग उसे भागने नहीं देते। सिक्योरिटी गार्ड जिया को पकड़कर ले जाते हैं। वो सोचती कि फाइनली एक और बार मैंने इसे हरा दिया। मिंग कहते कि हाल ही में मैंने बहुत से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, मेरी तरफ से कल एक पार्टी है, तुम लोग आओगे। फेंग कहते कि मैं तो बिजी हूँ। हुआंग कहता है कि मेरी 2-3 मीटिंग्स हैं। मोमो सोचती कि यहीं पर जिया और सेकेंड ब्रदर के बीच लव लाइन बनी थी। फेंग जल्दी से कहते कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा पार्टी में। हुआंग कहते कि मैं मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगा, भाई से इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है क्या। मिंग सोचते हैं कि बस मेरा मजाक बनते देखना चाहते हैं ये लोग। हुआंग मिंग को धीरे से कहता है कि तुम्हें उस जिया से प्यार हुआ तो सुसाइड कर लेना। मोमो हुआंग को साइड में ले जाती है और उसके क्लोज जाके कहती है कि 20 मिलियन में पेंटिंग तुमने ही बाय की है ना। हुआंग कहते कि बकवास मत करो। मोमो कहती कि मुझे पता है कि ये तुमने ही किया है, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। हुआंग कहते कि हाँ हाँ ठीक है। मोमो कहती कि मेरे पास नहीं है रिपेयर करने के लिए, मैं बस अपनी बॉडी दे सकती हूँ। हुआंग हंसते हुए कहते कि तुम आजकल क्या सोचती रहती हो। मोमो कहती कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। हुआंग कहते कि मुझे पता है कि तुम मुझे टीज करने के लिए फ्लर्ट करती रहती हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगी। मोमो सोचती कि इसे सच कैसे पता चल गया। हुआंग मोमो के क्लोज जाने लगता है। वो कहती कि क्या कर रहे हो। वो कहती कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना, चलो मुझे किस दो। मोमो हुआंग को किस करने से रोकती है और वहाँ से भाग जाती है। हुआंग ये देखकर हंसने लगता है। अब नेक्स्ट डे मोमो मिंग की पार्टी में आती है और उसे गिफ्ट देकर वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर में वेटर मिंग के पास एक नोट लेकर आता है और कहते कि वॉशरूम के पास एक लड़की ने ही आपको देने को कहा है, वो पियानो के पास आपका वेट कर रही है। मिंग उस नोट को देखकर हैरान हो जाता है। वो जल्दी से ऊपर जाता है और वहाँ पर मोमो को देखकर हैरान हो जाता है। नोट में लिखा था कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। मोमो कहती कि क्या हुआ। मिंग कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मोमो कहती कि बताया था ना वॉशरूम जा रही हो। मोमो सोचती है कि मिंग का दिमाग ठीक नहीं है, मुझे इसके साथ रहना होगा। मिंग को तो गुस्सा आ रहा था। मोमो कहती कि मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगी। मिंग गुस्से में कहते कि तुम तो बेस्ट सिस्टर हो। वो दोनों पियानो के पास आते हैं। वहाँ पर मिंग जिया को देखकर नोट फेंक देता है। जिया सोचती है कि मैं इस मोमो से सब ले लूँगी, चाहे इसके भाई हो या प्रॉपर्टी। मोमो सोचती है कि मिंग को पियानो सबसे ज़्यादा पसंद है, कहीं ये जिया के प्यार के चक्कर में ना फंस जाए। मुझे कैसे भी अपने भाई को प्रोटेक्ट करना होगा। मोमो मिंग से कहती है कि तुम्हें पियानो पसंद है ना, मैं भी इसकी तरह पियानो प्ले कर सकती हूँ। जिया को लग रहा था कि मिंग को उसका पियानो प्ले करना अच्छा लग रहा है। मिंग कहता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक वेट्रेस को किसने पियानो प्ले करने बिठा दिया। जिया कहती कि तुम रिच लोग हम पुअर लोगों को कुछ भी कैसे बोल सकते हो। मिंग कहते कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी रिदम गलत है। जिया और मोमो हैरान हो जाती है। मिंग कहता है कि मैंने लाइफ में पहली बार इतना बुरा पियानो सॉन्ग सुना है। वो मोमो को वहाँ से चलने को कहता है। मोमो सोच रही थी कि मिंग इतना भी स्टूपिड नहीं है जितना मैंने सोचा था। मिंग कहता कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ। मोमो कहती कि तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ। मिंग कहते कि मतलब मैं स्टूपिड नहीं हूँ जो कुछ समझ ना पाऊँ। जिया मिंग को उसका खोया हुआ पेन वापस करती है। मिंग कहते कि ये तुम्हें कहाँ मिला। मोमो सोचती कि ये तो मैंने मिंग को दिया था, तब से ये हमेशा इसे अपने पास रखता है, ये जिया मिंग को इम्प्रेस करके ही रहेगी। मिंग जिया को थैंक्स कहता है। जिया कहती कि क्या तुम लंच पर ले जा सकते हो मुझे। मोमो सोचती कि मेरे बेवकूफ़ भाई इसके चक्कर में मत पड़ जाना। मिंग को तो मोमो की बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो मोमो को टीज करने के लिए जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि हाँ क्यों नहीं। मोमो हैरान होकर सोचती कि अब मैं क्या करूँ, ऐसे तो मिंग मर जाएगा, उसके बाद मेरे दोनों भाई भी मर जाएंगे, फिर मैं रिच कैसे बन पाऊंगी। मिंग सोचता है कि ये सच में पागल है। मोमो सोचती कि मुझे कुछ करना होगा। मोमो मिंग को रोकने के लिए जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करने लगती है। मिंग जल्दी से मोमो को पकड़ लेता है। मोमो मिंग को ही देख रही थी। मिंग मोमो के लेग को देखने लगता है। मोमो कहती कि मैं ठीक हूँ। वो अपनी हिल्स ठीक करने लगती है, लेकिन मिंग उसे उठा लेता है। वो कहती कि मैं खुद चल सकती हूँ। वो कहते कि तुम्हें पेन होगा। जिया भी जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करने लगती है और मिंग से हेल्प मांगती है।
मिंग कहते कि खुद गिरी हो तो खुद उठ जाओ। जिया कहती कि और हमारे लंच का क्या? मिंग कहते कि तुम्हारी बकवास से मेरा पेट भर गया। मोमो सोचती कि वाह मैंने तो कमाल कर दिया। आखिरकार मिंग इस जिया के चक्कर में नहीं पड़ा। मिंग मोमो को ले जाता है। जिया सोच रही थी कि छोड़ूंगी नहीं मैं इस मोमो को। जिया जब जा रही थी तब उसे हुआंग मिल जाता है। हुआंग पूछता है कि मोमो कहाँ है। जिया कहती कि मिंग उसे उठाकर रूम में लेके आए। हुआंग तो हैरान हो जाता है। इधर मिंग मोमो को बेड पर पटक देता है और उसके लेग को देखने लगता है। मोमो कहती कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मिंग उसे जाने नहीं देता और कहती कि मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ। तभी हुआंग वहाँ पर आता है और मिंग को पंच मार देता है। मिंग कहते कि भाई ये क्या कर रहे हो? हुआंग कहते कि तुम क्या करना चाहते हो? मोमो सोचती कि इन दोनों को क्या हो गया आज। मोमो वहाँ से जाने लगती है। मिंग मोमो का हाथ पकड़ने वाला था, लेकिन हुआंग मोमो को पकड़ लेता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। मिंग को तो गुस्सा आ रहा था। अब रूम में आकर हुआंग भी मोमो को बेड पर पटक देता है। मोमो कहती कि तुम दोनों भाई एक जैसे हो। हुआंग कहता कि भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें टाई से बांध दूंगा। हुआंग अपनी टाई निकालने लगता है। मोमो सोचती कि ये मुंह तो काफी सेक्सी है। हुआंग मोमो के क्लोज जाने लगता है। मोमो सोचती कि ये फ्लर्ट करने में कब से इतना अच्छा हो गया। हुआंग कहता कि यही मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। मोमो कहती कि आते हुए ब्लैक स्टॉकिंग्स ले आना, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। वो कहते कि तुम पागल हो क्या? वो कहती कि मैं किसी और को स्टॉकिंग पहनकर नहीं दिखाऊंगी, बस तुम्हारे लिए स्पेशल मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो मोमो को टीज करने के लिए उसके क्लोज आने लगता है। मोमो तो मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन सडनली पेन होने का नाटक करने लगती है। हुआंग मोमो के लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसे लगाने लगता है। मोमो सोचती कि सच में हुआंग कितना हैंडसम है, मैं इसके एब्स देखना चाहती हूँ। जो सुनकर हुआंग कहता है कि कितनी गर्मी है यहाँ और अपनी शर्ट की बटन्स ओपन करने लगता है। मोमो तो खुश हो जाती है और सोचती कि हुआंग मुझे पसंद तो है, लेकिन अडॉप्ट करते टाइम मिस्टर फू और मिसेस फू ने कहा था कि मुझे हमेशा इसे अपना बिग ब्रदर मानना है। हुआंग सोचता है कि हाँ तो मैं तुम्हारा रियल ब्रदर थोड़ी हूँ। मोमो कहती है कि मेरे पैर में पेन हो रहा है, मुझे मसाज दे सकते हो? वो कहती कि हाँ क्यों नहीं, और मोमो के पैर को जोर से दबा देता है। मोमो कहती कि क्या कर रहे हो? तभी मिंग आ जाता है और कहते कि तुम दोनों को क्या हो गया है? हुआंग कहते कि मैं मोमो को मसाज दे रहा था। मोमो कहती कि मैं सिन से मिलने जा रही हूँ। उसके जाते ही मिंग हुआंग से कहता है कि मोमो मेरे टाइप की है, वैसे भी आपको लड़कियों से बात करना पसंद नहीं है ना, तो आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देते? हुआंग कहते कि मोमो जिसे लाइक करती है उसके पास ही रहेगी, और हाँ ये बात मत सोचना कि मैं तुम्हें आसानी से मोमो दे दूंगा, चाहो तो ट्राई कर लो। मिंग कहते कि ठीक है। ये दोनों ही मोमो को पसंद करने लगे थे। अब नेक्स्ट डे जी अकेले बैठकर सोच रही थी कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, अब तो मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। मोमो दूर से उसे देख रही थी। जिया कहती कि मुझे जल्दी किसी रिच और वेल्दी पर्सन को ढूंढना होगा, वरना मैं पुअर ही मर जाऊंगी। मोमो सोचती कि ऐसे तो ये कभी रिच नहीं बन पाएगी। तभी वहाँ पर युआन और सिन आते हैं। युआन सिन से कहता है कि तुम्हारे लेग को ठीक होने में टाइम लगेगा, मुझे तुम्हारे पास रहने दो। सिन कहती कि तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। युआन जिया से कहते कि तुम यहाँ। जिया कहती कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? सीन कहती कि इसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तो मेरी हेल्प के लिए मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिया गुस्से में कहती कि मैंने सोचा था कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन तुम इन सब में लगे हो, तो हमने बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे। जिया वहाँ से जाने लगती है। युआन भी उसके पीछे जाता है। मोमो भी उनके पीछे जाने लगती है। जिया कहती कि आज के बाद मुझसे मत मिलना। जिया एक कार के सामने आने वाली थी। युआन सिन को छोड़कर जिया को पकड़ने चला जाता है। सिन कहती कि अब तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मोमो जल्दी से सिन की व्हील चेयर पकड़ लेती है। सिन मोमो को थैंक्स कहती है। मोमो कहती कि युआन तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। सिन कहती कि हाँ सही कहा तुमने। मोमो कहती कि तुम्हारी लेग को क्या हुआ? सीन कहती है कि तुम्हारे तीनों भाइयों का वो डॉग, उसने मुझे काट ही लिया था, बचने के चक्कर में मैं गिर गई और मेरा ये हाल हो गया। मोमो और सीन दोनों हंसने लगती है। इधर युआन जिया से कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। जिया कहती कि मुझे लगा पैसों के चक्कर में तुम मुझे छोड़ दोगे, फिर मेरा क्या होगा? युआन कहते कि सॉरी, प्लीज़ गुस्सा मत करो। सिन युआन से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मोमो कहती कि इन दोनों को तो मैं देखती हूँ। मोमो अपनी सूझ से युआन को मारने लगती है। जिया कहती कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? मोमो उसे भी मारने लगती है। जिया कहती कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो बस जॉब ढूंढने आई थी। मोमो कहती कि मैं तुम्हें जॉब दिला सकती हूँ। जिया कहती कि सच में? मोमो सोचती कि इसे जॉब दिला के अपने भाइयों से दूर कर सकती हूँ, ताकि ये उन तीनों को कभी मिल ही ना पाए। मोमो कहती कि हाँ, सबअब्स में जॉब करोगी, तुम्हारे रहने खाने का खर्चा फ्री और सैलरी 50,000 तक होगी। युआन जिया से कहते कि 50,000 सैलरी बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए। जिया कहती कि क्यों, तुम्हें खुद तो मंथली 20 लाख से ज़्यादा मिलते हैं और तुम मुझे 50,000 की जॉब बता रही हो। मोमो हैरान हो जाती है और कहती कि 50,000 कम होते हैं क्या? तुम सच में ग्रीडी हो, और वैसे भी मेरे पैसों का तुमसे क्या रिलेशन है? यान जिया से कहते कि 50,000 कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है। जिया कहती कि तुम्हारे पास कोई डिग्निटी या ड्रीम नहीं है क्या? युआन हैरान हो जाता है। जिया कहती कि खुद लाखों रखने वाली मुझे हज़ारों की जॉब देना चाहती है,
ये मुझे नीची नज़र से देख रही है, मुझे भी लाखों पैसे चाहिए। मोमो कहती कि तुम पागल हो क्या, ऐसी जॉब में कौन तुम्हें इतने पैसे देगा। जिया कहती कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ। मोमो कहती कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सीन कहती कि चलो यहाँ से, मुझे इन्हें देख के गुस्सा आ रहा है। मोमो सीन को लेकर चली जाती है। यान जिया को समझा रहा था, लेकिन जिया सोचती है कि मुझे मोमो की तरह लाइफ चाहिए, सबसे अच्छा रहेगा अगर ये जल्दी मर जाए। इधर मोमो सिन को लेकर घर आती है। मोमो हुआंग को देखकर सोचती है कि अब बिग ब्रदर की बारी है। जिया उसकी कंपनी में क्लीनर की जॉब करेगी और इसके अटेंशन पाने की कोशिश करेगी। बिग ब्रदर को ही जिया से सबसे ज़्यादा प्यार हुआ था, तभी तो उसके लिए मरने तक को रेडी था। सीन और मिंग हंसने लगते हैं। मिंग तो हुआंग को टीज करने लगता है। मोमो सोचती है कि मुझे हुआंग को सेव करने के लिए कुछ करना होगा। अब नेक्स्ट डे मोमो कंपनी में मैनेजर से एक दिन के लिए क्लीनर की जॉब मांगती है। मैनेजर कहता है कि तुम हो कौन। मोमो कहती है कि मिस्टर फू मेरे बिग ब्रदर हैं, उन्होंने अभी सर्जरी कराई है तो मैं सीक्रेटली उनकी केयर करूंगी। हुआंग ये सुनकर गुस्से में कहता है कि ये हर जगह र्यूमर क्यों फैला रही है, मेरी सर्जरी हुई है। मैनेजर कहता है कि ये तो आपकी कंपनी है, जो करना है करो। मोमो से थैंक्स बोलकर चली जाती है। अब मोमो रेडी होकर बाहर आती है, तभी उसे जिया की आवाज़ आती है। मोमो उसे देखने चली जाती है। सुपरवाइजर जिया पर बहुत गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें काम करना नहीं आता, इतना पानी डाल के रखा है, एम्प्लॉयज़ गिर जाएंगे तो क्या होगा। जिया गुस्से में कहती है कि क्या यहाँ पर सब ब्लाइंड है, उन लोगों को देख के चलना नहीं आता। सुपरवाइजर कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की। जिया सुपरवाइजर को गिरा देती है। वो भी गिरने वाली थी, लेकिन मोमो उसे पकड़ लेती है। जिया तो हैरान हो जाती है, लेकिन सडनली मोमो उसे छोड़ देती है। जिया भी नीचे गिर जाती है। जिया मोमो पर गुस्सा करने लगती है। मोमो कहती कि मैंने क्या किया, तुम्हें खुद काम करना नहीं आता। इतने में मैनेजर आता है, वो भी पानी पर स्लिप होकर गिर जाता है और जिया पर गुस्सा करने लगता है। देन हुआंग वहाँ पर आता है। मोमो कहती कि आगे मत आना। हुआंग भी गिरने वाला था, लेकिन मोमो उसे पकड़ लेती है। हुआंग एक्सीडेंटली मोमो के चिक पर किस कर देता है। मोमो कहती कि क्या कर रहे हो। हुआंग उसे सॉरी कहता है। जिया कहती कि ये मत सोचना कि तुम्हारा भाई यहाँ पर है तो कुछ भी करोगे, तुमने पहले मुझे बुली किया है। मोमो कहती कि मैंने क्या किया है। मोमो हुआंग से कहती है कि तुम मेरे लिए इसे अभी फायर करो। हुआंग कहते कि ठीक है। जिया गुस्सा करने लगती है और कहती कि मुझसे माफ़ी मांगो। मोमो कहती कि माफ़ी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। सुपरवाइजर जिया को नील डाउन करा देती है और ज़बरदस्ती उसे मोमो से माफ़ी मंगाती है। जिया कहती कि अब तो तुम लोग खुश हो ना। हुआंग के हाथ में पेन हो रहा था तो मोमो उसे ऑफिस में ले जाती है। मोमो डोर लॉक करने लगती है और हुआंग के क्लोज आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। हुआंग तो नर्वस हो जाता है। देन मोमो हुआंग का हाथ देखकर कहती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। वो कहते कि बिल्कुल नहीं और वॉशरूम चला जाता है। मोमो सोचती कि कितना स्ट्रांग है ये, लेकिन हुआंग वॉशरूम में ज़ोर से चिल्ला रहा था। वापस आने पर मोमो हुआंग से कहती है कि तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए, जिसे मैं ब्लैक स्टॉकिंग पहनकर तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। हुआंग कहते कि तो क्या मैं तुम्हारे लिए ब्लैक स्टॉकिंग पहनूं। मोमो कहती कि वाह अच्छा आइडिया है, तुम बहुत सेक्सी लगोगे। हुआंग कहते कि तुम पागल हो सच में। वो कहती कि तो फिर किस तो दे सकते हो। हुआंग मोमो के क्लोज जाता है। मोमो खुद उसे किस करती है, वो तो हैरान हो जाता है। तभी हुआंग को किसी का कॉल आता है। वो मोमो से कहता है कि वांग फैमिली में ग्रैंड की बर्थडे पार्टी है, तुम चलना चाहती हो। वो युआन के रिलेटिव्स हैं। मोमो सोचती है कि जिया को एक अपॉर्चुनिटी तो वांग फैमिली में ही मिलेगी, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। मोमो कहती कि हाँ, लेकिन वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी साइड मत लेना। वांग फैमिली बहुत पावरफुल है, अडॉप्टेड डॉटर के लिए तुम लोग खुद को प्रॉब्लम में मत डालना। हुआंग मोमो का फेस पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब बोल के तुम मुझे अपसेट कर रही हो। जो सुनकर मोमो उसे किस करने जाने लगती है। हुआंग कहता है कि क्या है ये सब। वो कहती कि क्यों, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती क्या, और चली जाती है। हुआंग उसके जाते ही स्माइल करने लगता है। अब रात में मोमो और हुआंग ग्रैंडमा वांग की बर्थडे पार्टी में आते हैं। युआन जिया से कह रहा था कि जैसा प्लान किया है वैसे ही करना। वो सोचती है कि ये मुझसे रिवेंज लेने की प्लानिंग कर रहे होंगे। मोमो वॉशरूम जाती है। जिया भी उसके पीछे जाती है और जानबूझकर मोमो से टकरा जाती है। मोमो कहती कि क्या कर रही हो। जिया कहती कि कुछ नहीं और चली जाती है। मोमो समझ जाती है कि जिया ने उसके बैग में ग्रैंडमा वांग का ब्रेसलेट रख दिया है। तभी हुआंग आता है। मोमो उसे सब बताती है। हुआंग कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगा। हुआंग अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और कहते कि जिया के बैग में ग्रैंडमा वांग के ब्रेसलेट के साथ साथ और भी ज्वेलरी मिलनी चाहिए। बॉडीगार्ड कहते कि ठीक है। मोमो तो शॉक्ड हो जाती है। इधर युआन ग्रैंडमा वांग से जिया को मिलाता है। ग्रैंडमा जिया को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि जिया उनकी डेड ग्रैंड डॉटर की तरह दिखती थी। मोमो सोचती है कि इसका लक अच्छा है। युआन सोचता है कि जिया ग्रैंडमा वांग के क्लोज आएगी तो इससे मेरा भी फायदा होगा। तभी जिया ग्रैंडमा के हाथ को देखकर कहती कि आपका ब्रेसलेट कहाँ गया। ग्रैंडमा परेशान हो जाती है और कहती कि वो ब्रेसलेट मेरी ग्रैंड डॉटर की आखिरी निशानी थी। युआन कहते कि यहीं कहीं गिर गया होगा। जिया कहती कि नहीं, वो किसी ने चोरी किया है। ग्रैंडमा कहती कि ऐसा कौन कर सकता है। जिया कहती कि मैंने मोमो को उसके बैग में कुछ रखते देखा था।
ग्रैंडमा मोमो से कहती कि क्या तुम्हारे पास ब्रेसलेट है। मोमो कहती कि मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है, शायद जिया ने ही चोरी किया होगा। जिया कहती कि बकवास मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी जिया मोमो को ही ब्लेम कर रही थी। ग्रैंडमा मोमो से कहती कि अपना बैग दिखाओ। मोमो कहती कि जिया इतनी इनोसेंट है तो पहले बैग चेक करा ले। जिया कहती कि ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। युआन कहते कि हाँ देख लेते हैं। ग्रैंडमा तो जिया की साइड ही ले रही थी। जिया अपना बैग दिखाती है, उसमें से ब्रेसलेट और युआन की वॉच निकलती है। सभी हैरान हो जाते हैं। जिया कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। मोमो जिया से उसका बैग लेकर सारी ज्वेलरी बाहर निकालकर ग्रैंडमा को उनका ब्रेसलेट वापस करती है। सभी हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडमा जिया पर गुस्सा करने लगती है। जिया मोमो को ब्लेम करने लगती है। मोमो से थप्पड़ मार के कहती है कि मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, तुम मुझे फंसाना चाहती हो। ग्रैंडमा वांग भी मोमो से माफ़ी मांगती है। मोमो कहती है कि आपको जिया को पनिशमेंट देनी होगी। जिया ग्रैंडमा से माफ़ी मांगती है। ग्रैंडमा जिया को माफ़ भी कर देती है। मोमो कहती है कि आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकती है। ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे क्या करना है। मोमो सोचती कि मैंने तो इन्हें ही गुस्सा दिला दिया। हुआंग कहते कि मुझे नहीं लगता कि मोमो कुछ गलत कह रही है। मोमो हैरान हो जाती है। ग्रैंडमा कहती कि तुम लोगों को एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। हुआंग कहते कि हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद आप सही गलत में डिफरेंस नहीं समझ रही है। ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुम वांग फैमिली के अगेंस्ट जाना चाहते हो। हुआंग कहते कि मोमो के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिंग कहते कि मैं भी। फेंग कहते कि मैं भी। मोमो उन्हें देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। ग्रैंडमा उन तीनों पर गुस्सा करने लगती है। फेंग कहते कि भले ही हम हार जाएं, लेकिन अपनी सिस्टर के साथ गलत नहीं होने देंगे। जो सुनकर ग्रैंडमा जिया पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि आज के बाद मेरे सामने मत आना। युआन कहते कि कोई गलत फहमी हो गई है शायद। ग्रैंडमा उसे भी थप्पड़ मार के कहती है कि तुम भी वांग फैमिली में आने की कोशिश मत करना। ग्रैंडमा मोमो से कहती है कि अब तुम सेटिस्फाई हो ना, चलो डिनर करते हैं। मोमो कहती कि मुझे ऐसी जगह नहीं रुकना जहाँ मेरी इंसल्ट हो। मोमो सोच रही थी कि मेरा काम तो हो गया, अब क्या करूँगी यहाँ पर। हुआंग भी उसके साथ जाने लगता है। मिंग भी जा रहा था, लेकिन हुआंग मिंग और फेंग को डिनर करके आने को कहता है, वरना हमारा गिफ्ट फ्री चला जाएगा। फेंग हंसने लगता है, लेकिन मिंग को गुस्सा आ रहा था। हुआंग मोमो के पास आता है और कहते कि क्या हुआ। मोमो कहती कि मुझे अभी फंसाया गया था, मैं अपसेट हूँ। वो कहता है कि नाटक मत करो, हंसना चाहती हो तो हंसो। मोमो हंसने लगती है और कहती कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मोमो हुआंग को पकड़कर उसे लाइक यू कहती है। हुआंग हैरान हो जाता है। वो मोमो को किस करने लगता है और कहते कि मेरे साथ ज़्यादा फ्लर्ट मत करो वरना। मोमो भी उसे किस करने लगती है। मोमो हुआंग को हक करके कहती कि तुम बेस्ट हो। वो कहते कि हाँ ठीक है और उसे घर ले जाता है। अब नेक्स्ट डे मोमो किसी से मैसेज पर बात कर रही थी। विंग मन में सोच के फेंग से कहता है कि क्या ये किसी के साथ डेट पर जा रही है, इसे प्यार तो नहीं हो गया। फेंग कहते कि हमारे सिवा इसे कौन प्यार कर सकता है। मोमो कहती कि मैं जा रही हूँ। फेंग मोमो को रोकता है। मोमो कहती कि क्या हुआ। फेंग कहते कि जल्दी आना। मोमो कहती कि हाँ और चली जाती है। मिंग कहते कि ये बिग ब्रदर के साथ डेट पर तो नहीं जा रही है। फेंग कहते कि बिग ब्रदर के साथ है तो ठीक है। मिंग सोचता है कि इन्होंने मोमो को इम्प्रेस कर ही लिया। अब मोमो से मिलने के लिए युआन आता है। युआन कहते कि तुम मुझे लाइक करने लगी हो ना। मोमो कहती कि बकवास मत करो, हम किसी डेट पर नहीं जा रहे हम। मोमो सोच रही थी कि जिया की लास्ट अपॉर्चुनिटी युआन ही है, मुझे इस स्टोरी को एंड करना होगा। युआन अभी भी बकवास कर रहा था। मोमो से किक मार देती है। तभी उसे मिंग की आवाज़ आती है तो वो युआन को कार में बिठा कर ले जाती है। मिंग मोमो को कॉल करता है और कहता है कि कार में तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, सच सच बताओ कौन है वो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मोमो कहती कि ब्रदर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ये। मिंग कहते कि मुझे ब्रदर मत कहो, मैं भाई नहीं हूँ तुम्हारा। मोमो हैरान हो जाती है और कहती कि ये लड़का तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे शूज़ उठाने के भी लायक नहीं है, मैं इसे क्यों डेट करूँगी। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ जाऊँगी। मिंग सोचता है कि मोमो मुझे सच में इतना अच्छा समझती है। तभी हुआंग वहाँ पर आता है। मिंग कहता है कि आप यहाँ हो तो मोमो के साथ कौन लड़का है। हुआंग भी हैरान हो जाता है। इधर युआन मोमो से कहता है कि बताओ तुम लाइक करती हो ना मुझे। मोमो कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब है। युआन कहते कि तो तुम मुझसे मिलने क्यों आई। मोमो कहती कि मैं तुम्हारी कंपनी में हेल्प करूँगी, तुम्हें मेरा एक काम करना है। युआन कहते कि तुम चाहती हो कि मैं जिया को धोखा दूँ। मोमो कहती कि हाँ। युआन कहते कि नहीं, मैं जिया को कभी धोखा नहीं दूंगा, वैसे भी अब वो अब्रोड जा चुकी है। मोमो हैरान हो जाती है और सोचती कि इस युआन ने उसे अब्रोड भेज ही दिया, अब उसे वहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फेमस और रिच बनने की। मेरे भाइयों का फ्यूचर में क्या होगा। युआन कहते कि अब तक प्लेन में ही होगी वो। मोमो को तो गुस्सा आ रहा था। अभी उनके सामने एक कार आती है जिसमें से जिया बाहर आती है। युआन कहते कि तुम अब्रोड नहीं गई। मोमो ये देखकर खुश हो जाती है। जिया कहती कि मुझे इस मोमो से नफरत है, मैं इसे मारने के बाद ही शांति से रह पाऊंगी। युआन कहते कि ऐसा मत करो, चलो यहाँ से। लेकिन जिया अपने साथ एक किलर को लेकर आई थी। मोमो सोचती कि अब मैं क्या करूँगी। वो भागने लगती है, तभी सामने से एक कार आ जाती है।
जिया कहती है आज तुम नहीं बच पाओगी। उस कार में से हुआंग बाहर आता है, मोमो से देखकर खुश हो जाती है। जिया कहती कि तुम दोनों आज यहीं पर मरोगे। हुआंग उस किलर को पैसे ऑफर करता है। किलर कहता है कि तुम मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते। जिया कहती कि तुम रिच लोग हमें समझते क्या हो, ये किलर मेरे जैसा ही है। हुआंग उसे 1 बिलियन ऑफर करता है। जिया कहती कि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो किलर जिया को थप्पड़ मार के कहता है कि मेरे बॉस से ऐसे बात मत करो। मोमो और हुआंग स्माइल करने लगते हैं। किलर कार्ड ले लेता है। मोमो सोचती है कि अभी अब्रोड नहीं जेल जाएगी, यही एंडिंग होनी चाहिए इसकी। जिया मोमो से माफ़ी मांगने लगती है। मोमो कहती कि तुम्हें इतने अच्छे चांस मिले, लेकिन तुमने हमेशा गलत काम ही किया, अब सज़ा तो मिलेगी ही। जिया नाटक करने लगती है और कहती कि मैं तुमसे जेलस होती थी, तो तुम्हें मुझे पैसे देकर मुझे भी रिच बनाना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे 50,000 की जॉब ऑफर की, ये सब तुम्हारी गलती है। हुआंग कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। मोमो कहती कि तुम अपने कामों के लिए मुझे ब्लेम कर रही हो। जिया कहती कि हाँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। अगर तुम अपने 3 भाइयों में से किसी एक को मुझे दे देती तो क्या हो जाता। मोमो गुस्से में जिया को बहुत मारती है। वो किलर पैसों के चक्कर में मोमो को भी मारने का सोचता है, लेकिन तभी मिंग आ जाता है और उस किलर को रोकता है। हुआंग को देखकर वो किलर भाग जाता है। फेंग और मिंग युआन को भी लेकर आए थे। फेंग कहता है कि इन दोनों का क्या करना है। युआन कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब जिया ने किया है। जिया कहती कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। युआन कहते कि तुम नहीं होती तो मेरी शादी सिन से हुई होती और ना ही मेरी कंपनी बर्बाद होती। जिया युआन को मारने लगती है। युआन जिया को साइड करता है। मोमो कहती कि पुलिस आने ही वाली है, अब जिया तुम्हें जेल जाना होगा। जिया तो रोने लगती है। मोमो कहती कि फाइनली मैंने अपने भाइयों को सेव कर लिया। वैसे कि इन दिनों को मेरे मन की आवाज़ सुनाई देती है। ये चेक करने के लिए मोमो हुआंग से मन में ही किस करने को कहती है। हुआंग उसे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को लव यू कहते हैं। फेंग मिंग को टीज करने के लिए कहता है कि तुम्हें भी किस चाहिए, आओ मैं दे देता हूँ। हुआंग और मोमो हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।